नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दर्शन और स्वागत है आपका काठियावाड़ी किस्सा में। इस चैनल पर मैं आपके साथ अपनी लाइफ के डेली व्लॉग्स और गुजरात की खूबसूरत जगहों के सफर शेयर करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ताकतवर ऑयल रिफाइनरी के पास से। जी हाँ, यह है मोटी खावड़ी, जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी। दोस्तों, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इंडस्ट्रियल शहर है। तकरीबन सुबह के 6 बजे हम द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से पैदल चल के हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। मंदिर के पास आए हुए गोमती घाट पर हमने कुछ समय बिताया, क्योंकि अभी 6:30 हुए हैं और मंदिर करीब 7 बजे के बाद खुलता है। सुबह सुबह गोमती घाट का कितना सुंदर और शांत नजारा देखने को मिलता है। फिर द्वारकाधीश के दर्शन करके मन को अद्भुत शांति प्राप्त हुई। फिर थोड़ी देर बाद हम मंदिर के पास ही आए मार्केट में घूमने गए। यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से समुद्र का नजारा और सूर्यास्त बेहद खूबसूरत दिखता है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग करीब 5000 साल पुराना है। यह शिवलिंग अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को प्राप्त हुआ था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जून जुलाई के महीने में समुद्र का जल स्तर बढ़ने पर मंदिर पूरी तरह पानी में डूब जाता है। भक्त मानते हैं कि उस समय स्वयं समुद्र देव महादेव का जलाभिषेक करते हैं। भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर के बाहर भगवान शिव की एक विशाल और भव्य बैठी हुई प्रतिमा है, जो करीब 82 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शिव पुराण के अनुसार इसे दारुकावन के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को दारुका नाम के राक्षस ने बंदी बना लिया था। सुप्रिया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहां प्रकट हुए और राक्षस का वध किया, जिसके बाद वे यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नागेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव है गोपी तालाब। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन हुआ था। यहाँ की मिट्टी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जिसे गोपी चंदन भी कहते हैं। इस शांत जगह के दर्शन के बिना द्वारका की यात्रा अधूरी है। गोपी तालाब के बाद अब हम निकल गए हैं बेट द्वारका की ओर, लेकिन इस बार हम नाव से नहीं, बल्कि भारत के सबसे लंबे केबल एस्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु से जा रहे हैं। समुद्र के ऊपर बना यह पुल जितना भव्य है, यहां से दिखने वाला नजारा उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इस ब्रिज के पिलर्स पर भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की छवियां उकेरी गई हैं, जो इसे और भी दिव्य बनाती हैं। इस ब्रिज से गुजरना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। अब हम जा रहे हैं हनुमान दांडी की तरफ। हनुमान दांडी मंदिर बेट द्वारका के मुख्य मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए सुदर्शन सेतु पार करने के बाद आपको ऑटो या ई रिक्शा लेना पड़ता है, या आप अपने पर्सनल वाहन से भी आ सकते हैं। ये दुनिया का संभवतः इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान हैं। खास बात यह है कि मंदिर में दोनों की प्रतिमाएं बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हैं और बहुत ही शांत मुद्रा में हैं। माना जाता है कि जब हनुमान जी रावण की लंका जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझा रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में गिरी, जिससे मकर ध्वज का जन्म हुआ। जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में छुपा दिया था, तब हनुमान जी और मकरध्वज का युद्ध इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ दांडी का अर्थ उस छड़ी या दंड से है जिसे हनुमान जी ने युद्ध के दौरान उपयोग किया था। इस स्थान को पाताल लोक का द्वार भी माना जाता है। हनुमान दांडी मंदिर में दर्शन करके अब हम निकल पड़े हैं शिवराजपुर बीच की तरफ। पर भाई, बीच पर पहुंचने से पहले जरा ये रास्ता तो देखो। क्या शानदार रोड है और इसके दोनों तरफ समंदर फैला हुआ है। एक तरफ नीला पानी लहरें मार रहा है, तो दूसरी तरफ ये खड़ी हुई नावें। कसम से नजारा एकदम जबरदस्त है। इस रास्ते पर चलने का मजा ही कुछ और है। चलिए
अब सीधे बीच पर मिलते हैं और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं शिवराजपुर बीच पर। यह गुजरात का पहला और भारत के कुछ चुनिंदा बीचों में से एक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। इसका मतलब है कि यह बीच पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा के मामले में वर्ल्ड क्लास है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना बोट राइड और ऊंट की सवारी जैसे राइड्स के मजे ले सकते हैं। पर्यटकों के लिए यह सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यह मुख्य द्वार का शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर ओखा हाईवे पर स्थित है। शिवराजपुर बीच की खूबसूरती देखने और वहां सुकून के पल बिताने के बाद अब हम फिर से निकल पड़े हैं द्वारका शहर की तरफ। वापस द्वारका पहुंचते ही हमें वो सौभाग्य मिला जिसका हर भक्त को इंतजार रहता है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर यह भव्य ध्वजा चढ़ाई जा रही है। कहा जाता है कि मंदिर की इस ध्वजा को दिन में 5 बार बदला जाता है और इस पर सूर्य चंद्रमा के निशान होते हैं। हवा की लहरों के साथ लहराती यह ध्वजा मानो साक्षात भगवान कृष्ण के आशीर्वाद की तरह लग रही है। इस दृश्य को देखकर मन पूरी तरह भक्ति से भर गया। द्वारका की इन तंग गलियों से दूर मंदिर के शिखर को एक बार फिर निहारते हुए आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको द्वारका का यह सफर मेरे साथ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और कमेंट में जय द्वारकाधीश जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप काठियावाड़ी किस्सा के अगले सफर में भी मेरे साथ रह सकें। जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।